बात नहीं है वक्त का मैं चाहती हूँ जुल्फकार साहब आप इस पे अपना कमेंट कर दें कि बिलावल भुट्टो ने भी कुछ देर पहले गुफ्तगू की ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट। वो कहते हैं कि आइंदा वजीर आजम, वजीर आला सिंध और मेयर कराची तीनों जाले होंगे। इतने कॉन्फिडेंस से अगर बिलावल भुट्टो कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बैकडोर चल रहा होगा। देखिए बैकडोर का तो बिलावल साहब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो फ्रंट खबरें तो आपके पास भी होती हैं जुल्फकार साहब। वो डॉक्टर साहब भी फ्रंट डोर तो डॉक्टर साहब भी देख रहे हैं, तिशाम साहब भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं। और गवर्नर हाउस लाहौर के अंदर अगर निगरान दौर के दौरान नवाज लीग की मीटिंग्स हों और सारे लोग देख रहे हों तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड कहां तक पहुंच गई है। अब बिलावल साहब बेहतर बता सकते हैं कि बैकडोर उनके पास बैक का जो डोर है वो कितना मजबूती से उन्होंने पकड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज तो बहरहाल तय है कि जरदारी साहब बहुत सारे लोगों को कह चुके हैं। उन्होंने कहा जी कि मुझे पंजाब से सिर्फ 25-30 सीटें दे दें, बाकी मैं प्राइम मिनिस्टर अपना बना के आपको दिखा दूंगा। सिंध से मैं ले लूंगा, बलोचिस्तान से ले लूंगा, इंडिपेंडेंट के लिए अभी से एक पैकेज उन्होंने मुतारफ करवा दिया। और उन्होंने कहा कि जो पीपल्स पार्टी का टिकट लेगा उसके साथ उसको पूरा पैकेज मिलेगा। अच्छा, पैकेज से मुराद यह है कि अलहदा से एक फंड रख दिया है कि 10-15 करोड़ रुपया उसको मिलेगा और उसको कहा जाएगा कि आप जीत के आए। और पोटेंशियल जो कैंडिडेट है, इलेक्टेबल खैर माजी में होते थे, अब तो सिलेक्टेबल है। जो सिलेक्टेबल और इलेक्टेबल है उसके दरमियान वाला वो कैंडिडेचर पकड़ रहे हैं, जिनके अंदर कुछ ताकत है, जिनके अंदर कुछ स्पार्क है, तो उनको 10-15 करोड़ रुपया वो देते हैं और कहते हैं कि जी आपने जीत के आना है। और इसके बाद इंडिपेंडेंट के लिए अलग से पैकेज है। यानी पैकेजेस अट्रैक्टिव है पीटीआई की तरफ, पीपल्स पार्टी की तरफ से। अभी देखना है कि कैंडिडेट्स को सूट क्या करता है। तिशाम साहब, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि सबके साथ मुलाकातें करेंगे, क्या वो पीटीआई से भी मुलाकात करेंगे? और वो जो ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात होती थी उसके लिए नवाज शरीफ कोई बुनियाद रखेंगे आपके ख्याल में? देखिए इस वक्त तो सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, मेरा ख्याल है लोग उनको कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आप सियासतदान ना बने, आप स्टेट्समैन के तौर पर सामने आए। तो ये करने के लिए जरूरी है कि फिर वो ठीक है, भले वो कहें कि जी हमारे साथ उन्होंने ज्यादतियाँ की थी, लेकिन अब जेल में है, वो कहें जी बातचीत के लिए तैयार है। ज़ाहिर है जेल में अब है तो कासिम के अब्बा से मुलाकात तो नहीं हो सकती, लेकिन बाकी लीडरशिप से उनकी मुलाकात हो सकती है। तो ये ऑप्टिक्स की हद तक तो सदमा ये बहुत अच्छा है कि एक मैसेज दे रहे हैं, मैं मुफाहमत करना चाहता हूँ, मुफाहमत के लिए आना चाहता हूँ। लेकिन जो पीपल्स पार्टी की बात हो रही है ना, देखें अब जरदारी साहब बहुत परेशान है। ये बात मानने वाली है, हकीकतन ये बात है कि उनके साथ शायद जो वादे किए गए थे या जो अंडरस्टैंडिंग थी वो खराब होगी। आज उन्होंने वैसे बाइदी भी अनवर रज़ा कहा है कि मैं वेलकम करता हूँ PMLN MQM का जो मायदा हुआ है, आए इलेक्शन लड़े। फिर बात देखें कि बलूचिस्तान में सिंध में जिस तरह GTA, बाप पार्टी, MQM, JUI, PMLN इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ेंगे तो जाहिर है पीपल्स पार्टी के लिए मसाइल पैदा होंगे। और PM जिस तरीके से आप देख लें, MQM बड़ा वाज़ेह तौर पे सामने आई है और उसको सपोर्ट भी सब हल्कों की तरफ से मिल रही है। तो मेरा ख्याल है उन्होंने अपना खासा ग्राउंड कवर कर लिया है। तो इलेक्शन जब होंगे तो वो ये नहीं है 14 सीटें जो है उसमें से जिस तरह पहले हुआ था। देखिए अब अपना PTI जो है ना इलेक्शन, अब ये भी एक सवाल है